नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मौसम तक में और बातें करेंगे मौसम की। देश के कई इलाकों में इस समय प्री मानसूनी हलचलें बढ़ गई हैं। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में काफी गतिविधियां देखने को मिली हैं। साथ ही साथ मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौसम बदला है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस समय करीब पहुंचा है और इसका प्रभाव आज रात से ही देखने को मिलेगा। कई इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल और तटीय कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर मौसम का मिजाज बदला है। बारिश देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी होगी। बादलों की ताजा स्थिति इस समय आप देख सकते हैं। कोस्टल कर्नाटक के साथ साथ अंदरूनी कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में बादल हैं। साथ ही महाराष्ट्र के ऊपर भी बादल बने हुए हैं, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर भी। और मध्य प्रदेश में देख सकते हैं पूर्वी तथा मध्य भागों में कई जगहों पर अधिकांश इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, इससे सटे ओडिशा और उत्तरी तटीय कर्नाटक तथा केरल और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बादल बने हुए हैं। इन बादलों की स्थिति क्यों हुई है ये हम आपको बताते हैं। झारखंड और बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय बना है। साथ ही साथ साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है और इस सर्कुलेशन से लेकर नीचे कोमोरिन रीजन तक जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जॉइंट एरिया है, अरब सागर का मूलतः, वहां पर कोमोरिन रीजन तक एक ट्रफ बनी है और कोमोरिन रीजन पर भी एक सर्कुलेशन सक्रिय हुआ है। साथ ही साथ साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में यानी जो श्रीलंका के तटीय इलाके हैं बंगाल की खाड़ी के, इन भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये मौसमी सिस्टम है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर नया और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। उसका प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। इन मौसमी स्थितियों के बीच बारिश की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा वर्षा की संभावना हमें नजर आ रही है देश के मध्य इलाकों में, उत्तरी इलाकों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय इलाके हैं अरब सागर के, इन भागों में। पूर्वोत्तर भारत के भागों में जो बारिश चल रही थी उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने वाली है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज रात से ही काफी बढ़ जाएंगी और कल इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। कल यानी 11 अप्रैल को और इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस सेम इंटेंसिटी बने रहने की संभावना है। कटरा, वैष्णो देवी का जो क्षेत्र है जहां श्रद्धालु हमेशा साल भर जाते रहते हैं, यहाँ पर भी अगर आप पर्यटन के लिए या दर्शन के लिए, देवी माँ के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बारिश का जो दीदार हो सकता है, बारिश आपको मिल सकती है। लेकिन बारिश ऐसी नहीं होगी जिससे आपकी यात्रा में किसी तरह का व्यवधान हो और ना ही भारी बर्फबारी की संभावना है। तो कुल मिलाकर मौसम काफी खुशनुमा और थोड़ा सा ठंडा जरूर रहेगा सुबह और रात के समय। इसके अलावा गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, श्रीनगर, काजीगुंड, जम्मू कश्मीर के जो रीजन है, लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में तथा उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड में कल शाम से या रात से कुछ इंटेंसिटी बढ़ेगी, दिन में बहुत हल्की वर्षा की ही संभावना है। दक्षिणी इलाकों में अपेक्षाकृत मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन साफ कह सकते हैं शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर रहेंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और आसपास के जो इलाके हैं इन भागों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। बारिश रात में या फिर 12 अप्रैल को हमें देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा गुजरात, ये ऐसे राज्य होंगे जो रेन फ्री होंगे। कल 11 अप्रैल को इन भागों में बारिश की संभावना नहीं है। 12 अप्रैल को भी इन सभी क्षेत्रों में, सभी शहरों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। 13 अप्रैल को कुछ बदल सकता है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। आगे बढ़े मध्य भारत के बाकी हिस्सों का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में तथा मध्य भागों में भोपाल समेत आसपास के तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां आज भी हो रही हैं और उम्मीद है कि कल भी 11 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश गरज के साथ देखने को मिल सकती है। हवाएं चल सकती हैं, बादलों की तेज गर्जना हो सकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। तो ये स्थिति रहेगी। इसकी वजह से दिन का तापमान यहाँ पर काफी नीचे रहेगा और मौसम बेहद सुहावना हो सकता है कुछ इलाकों में बारिश के चलते। रात के तापमान कुछ ऊपर रहेंगे और 24 घंटों के बाद या 36 घंटों के बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर मौसमी स्थिति बदलने लगेगी और 12 अप्रैल से मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। 13 अप्रैल से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। मुंबई समेत जो उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन है, इन भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मुंबई में बारिश के आसार आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि उत्तरी शुष्क हवाएं जो चल रही हैं इसकी वजह से यहाँ पर
न्यूनतम और अधिकतम तापमान दायरे में रहेगा। ज़्यादा बहुत भीषण गर्मी नहीं रहेगी, लोगों को राहत गर्मी से मिलती रहेगी। उमस ज़रूर रहेगी समुद्री हवाओं के चलते, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा उमस परेशान नहीं करेगी मुंबई में। पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ बिहार में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। पटना, गया समेत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि इसके ये विसिनिटी में है, मतलब जो सिस्टम मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रहे हैं उन सिस्टमों के दायरे में है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी, इसलिए दक्षिणी जो इलाका है मिर्जापुर और सोनभद्र तथा भदोही, प्रयागराज, बांदा, इन भागों में कहीं कहीं पर गरज के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है या आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा जारी रहने की संभावना बनी हुई है। और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी काल बैसाखी का जो स्वरूप है, काल बैसाखी का जो उग्र रूप है, वो कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। अगले 48 घंटों के दौरान इन दोनों राज्यों में, जो दोनों बहुत स्पेसिफिक राज्य हैं काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर के, जहां की गतिविधियां सबसे ज्यादा अप्रैल से लेकर जून के बीच हमें इस तरह की देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ और यहां पर तेलंगाना में कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। रायलसीमा में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। चेन्नई और पुदुचेरी समेत उत्तरी तमिलनाडु में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल में तथा दक्षिणी तटीय तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश होने के आसार हैं। इंटेंसिटी बारिश की हल्की से मध्यम होगी। बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है, हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन काल बैसाखी जैसा प्रभाव यहां पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आज आईपीएल का दूसरा मैच होना है। आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। पहला मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में कल खेला गया था और आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दर्शक मैदान पर यानी स्टेडियम में दर्शक नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोविड महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग घरों से ही इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और मौसम जो होगा वो खिलाड़ियों के लिए किस तरह से होगा ये जानना भी जरूरी है। तो मुंबई में कह सकते हैं, जैसे हमने बताया, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी। शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा, उस समय तक स्थितियां काफी ठीक होने लगती हैं। तो बहुत उमस, बहुत गर्मी मुंबई में खिलाड़ियों को परेशान करने वाली नहीं है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ। लगातार मौसम की हर चाल पर, हर बदलाव पर मैं रखूंगा नजर और आने वाले समय में मॉनसून 2021 की संभावनाओं के बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मॉनसून 2021 को प्रभावित करने वाले एल नीनो या लानीना या आईओडी, एमजेओ, जो जितने भी फैक्टर होते हैं, इनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा उसके बारे में मंथन चल रहा है। आपसे जुड़ेंगे इस तरह के स्पेसिफिक वीडियो के साथ ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।